भांजे हैं। सभी साथियों को निवेदन है, जिसके हाथों में झंडा है, एक बार झंडे को लहरा दीजिए, एक बार झंडे को लहरा दीजिए। और आप लोग साथियों, मैं डॉक्टर रघुनंदन निषाद सर जो चंबल से हम लोगों के बीच में हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर रघुनंदन निषाद सर। हाँ ठीक नहीं ठीक है सर, तो उनको निवेदन कर रहा हूँ, आप आए सर। साथियों, आज संपूर्ण भारत से आए हुए सभी देश के मूल निवासी नागरिकों का, माताओं बहनों का, सभी का इस महा विरोध करने वाले संगठन माननीय आदरणीय बाबुल इस्लाम साहब के नेतृत्व में सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं उन सभी नेतृत्वकर्ता जो हमारे मंचासीन हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आज की लड़ाई ईवीएम से संबंधित है और मैं वीरांगना पूनम देवी जी का भांजा चंबल से आया हूँ। आपको थोड़ा समर्थन देता हूँ। ऐसे अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार का खुला विरोध करता हूँ, जो ईवीएम के घोटाले से बन करके देश पर कब्जा करके रखा है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम चंबल से अकेले परेशान थे, आज पूरे देश में परेशान है और ये इस ईवीएम के बदौलत परेशान है। अगर उन पर हिम्मत है तो ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करा करके जीत करके दिखा दे, तो मैं चंबल क्षेत्र को छोड़कर चला जाऊंगा। साथियों, आप लोग याद रखिए, आप लोग याद रखिए, अगर आने वाली पीढ़ी का कुछ भी भविष्य देखना चाहते हो, भविष्य बनाना चाहते हो, तो आपको और लड़ाई का लड़ने की जरूरत नहीं है। इस समय सबसे पहले संपूर्ण देश के नागरिकों को, जो मूल निवासी लोग हैं, उन सभी को एकजुट होकर के ईवीएम जड़ से निकाल के फेंक देना है। अगर उन्होंने जबरन चुनाव किया ईवीएम से, तो मैं कहता हूँ ये अवसर मुझे पहले ईवीएम तोड़ने का अवसर मिलेगा, मैं तोड़ूंगा। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश में नहीं विश्व का अगर सबसे बड़ा घोटाला है तो ईवीएम का महा घोटाला है। इस ईवीएम महा घोटाले को रोकना है तो हम सभी लोगों को एकजुट होकर के आगे आना होगा। सबसे बड़ी बात, आज की डेट में बहुत सारे राजनेता, सीएम, बैंक के पीएम चुपचाप बैठे हैं, उनको रोक के रखा है, नकेल लगा के रखा है। अरे मोदी जी, किस किस को रोकोगे? जनता आज की डेट में जाग चुकी है, तुम्हारा कुछ भी संदेश चलने वाला नहीं है। तुम कितना भी कुछ भी कर लो, ईवीएम हटा के रहेगी जनता। हम संपूर्ण देश की जनता जाग चुके हैं। बहुजन समाज, संपूर्ण देश की मूल निवासी समाज, आपकी इस ईवीएम की लड़ाई आज ऑल इंडिया नहीं वर्ल्ड में ये फैल चुकी है कि भारत में नाजायज सरकार बनाई गई है। साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी लोग इस ईवीएम की लड़ाई के साथ यहाँ जुटे रहेंगे। बहुत बहुत जय मूलवासी, बोला ऑफिस नमो बुद्धा।
साथियों, मैं आप सभी लोगों को निवेदन करता हूं, जो मीडिया कर्मी के साथी हैं उनको छोड़कर बाकी सारे लोग बैठ जाइए। सभी लोगों को, जो लोग भी मंच के इस साइड भी खड़े हो, सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि साथियों आप लोग मंच से साइड में जो लोग खड़े, सभी लोग बैठ जाइए सामने। कोई भी इधर उधर ना खड़े हो, ये सभी लोग, केवल मीडिया के साथियों को ही ये अलाउ कर रहे हैं कि मीडिया के साथी ही अपनी यहाँ पर अपने खड़े हो सकते। बाकी सभी साथी, सभी को निवेदन, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, केवल मीडिया को छोड़कर बाकी सभी लोग बैठ जाइए। कोई भी साथी, मैं मीडिया के साथियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो लोग इधर है, आप लोग उधर बैठ जाइए। और मंच पर बहुत ही लिमिटेड जगह है, इसलिए साथियों मंच पर बैठने वाले लोग भी, जिनके नाम है साथियों को बैठना, इसके अलावा जिनका वक्ता के तौर पर बुलाया जाता है, वो आएंगे और अपनी स्पीच के बाद फिर नीचे चले जाएंगे। तो जिन साथियों के नाम वक्ता के तौर पर होंगे, तो जो भी साथी के आप लोग जो साइड में लोग हैं वो लोग भी बैठ जाइए। आप लोगों को निवेदन है कि सभी साथी बैठ जाइए, सभी साथी अपनी जगह स्थान ले लीजिए। केवल मीडिया के साथी यहाँ पर रहेंगे, बाकी सारे लोग बैठ जाइए, सबको निवेदन है। और साथियों, मैं अब इस आंदोलन को संबोधित करने के लिए माननीय सिद्धांत कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, तो उनको निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात रखे। माननीय सिद्धांत मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय युवा बेरोजगार, और जिन भी साथियों की, जिन भी वक्ताओं का स्पीच होगा, वो अपनी बात रखने के बाद नीचे चले जाएंगे। वो लोग मंच पर नहीं बैठेंगे क्योंकि मंच पर बहुत ही सीमित जगह है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि अभी आप लोग जो साइड में भी खड़े लोग हैं वो लोग चले जाए, केवल मीडिया के साथी यहाँ खड़े रहे, बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। माननीय सिद्धांत मौर्य से, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को उनको निवेदन है, आप आए और अपनी बात रखें। हेलो साथियों, जो साथी पीछे खड़े हैं, ये साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप जो ये आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं है, और ये आंदोलन एक अनुशासन में रह करके चलाने का काम आप लोगों को करना है। ये बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है, मगर आप लोग इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी साथियों से, जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं, सभी साथियों से आप वहीं पर बैठ जाएं, तब इस कार्यक्रम का बेहतर आनंद ले सकते हैं, तब इस कार्यक्रम का पोटेंसी चुनाव आयोग पर बढ़ सकता है। अगर आप खड़े रह करके इस काम को करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। साथियों, आज चुनाव आयोग के कार्यालय पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा महामोर्चा का आयोजन किया गया और जिसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। साथियों, इस देश में ये चुनाव आयोग हम लोगों को बार बार, जब 2015 से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तब से 2015 से लगातार चुनाव आयोग केवल स्टेटमेंट देने का काम कर रहा है, केवल वो जवाब देने का काम कर रहा है। और चुनाव आयोग कहता था कि जिसको प्रूफ करना हो वो आकर के प्रूफ करे, मगर छूना नहीं है। अब छूना नहीं है, प्रूफ भी करना है, मगर वही चुनाव आयोग 10 साल भी नहीं बीते, आज वही चुनाव आयोग हर गांव में 50-50 से ज्यादा ईवीएम मशीन लगा करके मॉक टेस्टिंग करा रहा है। जिस चुनाव आयोग ने कहा बिगैर छुए आपको इस बात को करना है, प्रूफ करना है कि ये टेम्पर नहीं किया जा सकता है, आज उसकी मजबूरी बनी कि उसको प्रूफ कराने के लिए जनता के दरबार में जाना पड़ रहा है। ये क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि ये आपके आंदोलन का प्रभाव, ये आपके आंदोलन का प्रभाव है। और ये आंदोलन अगर इसी तरह आप चलाते रहोगे
ये आंदोलन अभी हमने पहला मोर्चा ये जो निकला हुआ है, ये इतनी लड़ाई नहीं है। अभी और भी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, अभी आगे और लड़ाई लड़नी है। इसलिए संयम से आप लोगों को इस लड़ाई को आगे लेके चलना होगा। साथ में युवाओं को, विद्यार्थियों को, इस देश में ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो हमारे युवाओं को एक वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वही ईवीएम से पैदा, नाजायज तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से पैदा हुआ नरेंद्र मोदी का ये संसदीय प्रणाली आज उन्हीं युवाओं के साथ धोखेबाजी करने का काम किया। जिसने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, वही ईवीएम का औलाद आज इन्हीं युवाओं का 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। ये आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। इतना ही नहीं, जितनी भी नौकरी सेक्टर वाले आपको जहां पर जॉब मिलने वाले थे, वो सारे जॉब क्रिएटर वाले संस्थानों को, रेलवे को, सारे संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब हम जनमत से नहीं पैदा हो रहे हैं, अब हम ईवीएम से पैदा हो रहे हैं। ये ईवीएम से पैदा होने की वजह से इनके अंदर डर और भय नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को संगठित दायरे में रह करके, संगठन के अनुशासन में रह करके हमें इस मोर्चा के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये मोर्चा अब हमें जो ये दिल्ली में लेकर के आए हैं, अब इस तरह हमें 6 लाख गांव में इस मोर्चा की तैयारी करना होगा। इस बात का आपको संकल्प लेकर के यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ से संकल्प लेने के बाद आप जब तक 2024 का चुनाव लोकसभा की होगी, तब तक आप यहाँ के ईवीएम की तैयारी और बंदोबस्त करने की तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको जजमेंट लेना होगा। ईवीएम का क्या होगा वो जनता जजमेंट लेगी। इसलिए आपको इस बात का तैयारी करना चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने हमें अवसर दिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सिद्धांत कुमार जी। साथियों, सभी साथियों को निवेदन है कि जिन साथियों का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वो साथी अपना नाम, जो लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल लोग हैं, वो लोग अपना नाम लिख करके दे देंगे, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को निवेदन ये रहेगा कि आप अपने स्थान पर नीचे बैठेंगे, जब आपका नाम आएगा तो आप आकर अपनी बात रखिए और फिर स्टेज पर से नीचे उतर जाएंगे। तो साथियों, जिनका भी नाम आएगा उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। माननीय मनीषा, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग हरियाणा, मनीषा जी अगर आप है तो आप आए। और मनीषा वैद्य जी, आप 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे और जितने भी वक्ता है वो ईवीएम के संदर्भ में ही अपनी बात, आप अपने समर्थन कर रहे इस आंदोलन को 2 मिनट अपनी बात रख के खत्म करेंगे। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। एक बारी सभी भाई जोर से नारा देंगे। इस नरेंद्र मोदी सरकार को हिलाने का काम करें। इस नारे के तहत भाई पिताजी, भैया आवाज नहीं आई, अच्छे से आवाज लगाओ। भाई पिताजी, ईवीएम मशीन, जैसे कि आप सभी को पता है, यह ईवीएम मशीन आज के भारत की आधुनिक मनुस्मृति है, जिसमें हम मूल निवासियों के लिए मनुस्मृति में हर है, हमको अधिकार को मारा गया, हमें जर और जमीन रखने का अधिकार नहीं था। उसी प्रकार से इस आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम मशीन हमारे हमको अधिकारों को खाने के लिए लाई गई है। इस आधुनिक मनुस्मृति का मतलब यही है कि राजा का बेटा राजा होगा, रंक का बेटा रंक होगा। तो सभी मूल निवासी भाइयों से निवेदन है कि संयम से इस
धन्यवाद मैम। साथियों, मैं माननीय लाल बहादुर त्यागी जी, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, उनको निवेदन करता हूँ आप आए और 1 मिनट में अपनी बात रख के खत्म करेंगे। माननीय लाल बहादुर त्यागी जी। और साथियों, इसके बाद वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र निषाद जी तैयार रहेंगे, तो उनको हम बुलाएंगे। माननीय लाल बहादुर त्यागी जी। जय मूल्यवासी। इस ईवीएम के विरोध में भारत के कोने कोने से आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। आप लोगों के जन सैलाब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा, मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा। आज नहीं तो कल बेहिसाब आएगा, फना हो जाएंगे हम इस मूल निवासियों के शान में। मेरे हर एक लफ्ज से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। साथियों,